के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम खबर सामने आ गई है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत संबंधी जाहिर कर दी। दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए। दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था। आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। पाकिस्तान का जो तबला बजाया, क्योंकि तबला ही बजाया भाई, सीधा यहाँ पर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो शेड्यूल अनाउंस होना, और इंडिया बोलता है जा दफा मैं नहीं आ रहा, निकल जाके बोस्की वाले अपना जाके तुझको चैंपियंस ट्रॉफी का अपॉइंटमेंट ढूंढ ले, हम नहीं आ रहे। और सारे के सारे हमारे अरमान, मतलब हम सोच रहे थे कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, गरीबी खत्म, पैसा ही पैसा, आटा ही आटा, मतलब अमेरिका वाले भी खुश, युगांडा हाइब्रिड पे नहीं मानता जो और आईसीसी वोट में जाता तो फिर जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर होता। पाकिस्तान कहता हम पुल आउट कर रहे हैं जी, हम बॉयकॉट कर देंगे। ब्रॉडकास्टर भी तैयार था, आईसीसी भी तैयार था बिना पाकिस्तान के। 2 दिन पहले उनका बयान थे 2 जी, सर कट जाएगा झुकेगा नहीं, हम इंजरी ले लेंगे इंसल्ट नहीं लेंगे, हम पैसों के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई अभी तो आप पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब कल आपको आईसीसी ने कहा टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट का मतलब समझते हैं आप? पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं ले लेते हैं आपसे। वो कहते हैं ना कि गीदड़ों का काम नहीं जंगल में आने का, जंगल तो सिर्फ शेर का ही होता है, तो बातें करने से कुछ भी नहीं होता। अगर दूसरी चैनल में बात करूँ ना, ये कहते हैं कि सिक्योरिटी बड़ी तंग है, ये है वो है। यार मैं कहता हूँ मुझे बताएं कि 12 से कितने लोग आए हैं, किसी को कोई सिक्योरिटी इशू है, मुझे बताएं कहाँ पे हुआ है। सोशल मीडिया पे जो आग वहां से उगल रही है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अरे बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी तो ये मतलब जो बाहर मेरे मोहल्ले में गोल्ड कप हो रहा है उससे भी बदतर होगा। बात यह है कि इंडिया के ना हमें कोई ना कोई मौका उनको मिलना चाहिए हमारी इंसल्ट करने का। डायरेक्टली तो नहीं करते, इनडायरेक्टली इंसल्ट ही होती है कि हमारा सिक्योरिटी इशू उन्होंने बना के रख दिया। और टीमें भी तो दीगर टीमें आई हैं ना, हर मुल्क की टीमें आती हैं इधर खेल के जाते हैं, उनको तो सिक्योरिटी इशू कोई नहीं होता। और ये कोई खलाई मखलूक है या स्पेशल बंदे हैं जिस तरह इनको इशू होगा, ये ऐसी बात नहीं है। वो बस इंसल्ट करने का एक मौका है उनको, और ये बातें बना रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग लिटरली रो रहे हैं, आंखों से आंसू हैं, खून है आंखों से। आपको इंडिया वाले तो 1 साल पहले से कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे, बाढ़ में जाओ। हम ही थे जो कह रहे थे कि नहीं जी इंडिया को तो आना पड़ेगा, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आएगा और ज़रूर आएगा, हिंदुस्तान को हम लेकर आएंगे, हर कीमत पर लेकर आएंगे। अभी कीमत तुम्हारी कोई कीमत है? सालों 1400-1500 करोड़ लगाकर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि हमने बड़ी सी खर्चा कर दिया इस वर्ल्ड कप के, इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, हमने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए। तो अपने लिए बना रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बना नहीं रहे हो। कि पाकिस्तान को मालूम था कि वो एक ऐसी लड़ाई है जो जीत नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर मालूम चल गया है सईद भाई कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह जहां पर वो सोच रहे थे वहां नहीं है। पाकिस्तान सोच के बैठा था कि चलो 1200 करोड़ 1300 करोड़ हम स्टेडियम्स के ऊपर लगा रहे हैं, जब इंडिया आएगा तो हम 5-6 हज़ार करोड़ तो कहीं नहीं गए, हम कमा लेंगे भाई, बहुत प्रॉफिट होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अब वो प्रॉफिट जो है वो मुश्किल से 100 या 150 करोड़ पे ही अटक जाएगा। बिकॉज खुद सोचो कि 80% मार्केट जो है वो इंडिया के पास है, होस्टिंग राइट्स जो है वो इंडिया के पास। वो होस्ट थे, हाँ एज होस्ट उनका हक था कि सारी टीमें वहां पर आती, पर जब दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है तो इंडिया की टीम कैसे जाती? अब वो आते थे, वो कहते हैं जी हम आते थे। बिल्कुल। तो मैं तो ये सवाल करूंगा आप भी मत आते भाई, आप क्यों आ जाते थे? आपकी तो बार्गेनिंग चिप नहीं है ना आपके पास। आप वो बातें करें, वो दिखाएं पाकिस्तान कि कितनी ज़बरदस्त कंट्री है और कितना सपोर्ट करते हैं। आप नेगेटिव चीज़ें ना बताएं जो आपकी गवर्नमेंट बताती है। ऐसे मजाक आप लोगों को ही बनता है, और इतनी बड़ी कंट्री, इतने अच्छे लोगों का आप मजाक बना लेते हैं अपनी ईगो की वजह से, अपनी सियासत दिखाने के चक्करों में आप मजाक बना रहे हैं। जितनी सिक्योरिटी हम क्रिकेट टीमों को फराहम करते हैं, मेरा ख्याल है हम अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी परफॉर्म नहीं देते। पूरा का टीमों को ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं। यस, पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ये होता नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहाना बनाया ना, ये तो बिल्कुल बहाना है।
कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो स्टेजिंग फीस है उसको बढ़ा दो। वो क्या है, $1-2 मिलियन और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपकी जो गेट मनी है, यानी कि टिकटों से आपको पैसे मिलते हैं, जनाब आप $1.5-2 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पाकिस्तान में हो। दुबई में तो बार्गेनिंग बाइंग पावर ज्यादा है ना, वहां महंगी टिकट भी होंगी, तो इंडियन क्राउड भी आएगा, तो आपको तो $1.5-2 मिलियन अगर दुबई में 5 मैच इंडिया के होते हैं तो आपको तो पैसा भी ज्यादा है। प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट। कि बकरी दूध भी दे रही है और मैं भी कर रही है, उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि दिक्कत है पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर। पाकिस्तानियों को ये बड़ी गलतफहमी है कि भाई हम नहीं आएंगे। अरे भैया गिदड़ बाप की देना तो आप बंद करो। आप तो बोल रहे थे 2023 वर्ल्ड कप में भी नहीं आएंगे, आए ना भाई आपकी मजबूरी है, इंडिया के साथ आपको खेलना मजबूरी है। चांद में इंडिया बोलेगी हम खेलेंगे, आपको आना होगा। इंडिया के साथ आप तुलना नहीं कर रहे हैं, और इंडिया में आज आपको लिख के दे रहा हूँ। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, कि ठीक है भाई साहब ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, ऐसे करते हैं हम। पाकिस्तान का ये ब्लफ होता, अगर एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना हो जाता तो सईद भाई आगे से उनको कोई पूछता नहीं। आई थिंक दे रियलाइज्ड इट। बिल्कुल सही बात है, मैं कहूंगा वो समझ गए हैं बात। हम रोजाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं, यानी हर चीज़ के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा।